Bali Family Show is back. Step back, it's your lax. This audience, the aura is heavy in fact. It's making the ground crack. They scramble for crowns and they try to come find me flat. But where was you at when I started from scratch? I'm surgical with it, no anesthetic. I step on the beat and I leave it in bandages. Flipping the planet on its own axis. You looking for leverage, I am the damage. It's hidden in fragments. I'm building an empire standing on top of a mountain of skulls. My lineage legendary. They carry the dictionary. Whenever I spit it, it's taking a toll. So I'm not a participant. I in a tournament running a circuit around every damage of you. Wicked from medicine, I am the set of the pit and the bit is freaking on the sepulchre. ओह तुम आ गए। ओके, द बाली फैमिली शो में आपका स्वागत है। कैमरा ऑन है, बाद में देख लूंगा। ओके, शो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले स्पॉन्सर्स बोलते हैं। आज के स्पॉन्सर्स हैं द कैप्रो टूल्स, जो कि दिल्ली से हैं। इनकी ब्रांचेस कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और ऋषिकेश में। सेकंड हमारे हैं अग्रवाल मोल्डिंग वर्क्स, जो कि दिल्ली चांदनी चौक से ही हैं। और तीसरे हमारे स्पॉन्सर्स हैं हिंद टेंट एंड डेकोरेट्स, जो कि दिल्ली से हैं। इनकी ब्रांचेस दिल्ली में ही अलग अलग जगह पे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शंस में नंबर आ रहे हैं, आप इन्हें सीधा डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के हमारे बच्चे आ रहे हैं जो इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसका सही चीज़ यूज़ करना, जैसे कि पहले शांत स्वभाव के थे, बहुत कम। अब पेरेंट्स कहते हैं चुप करा दो, कोई कैप्सूल है, कोई टैबलेट है, चुप करा दो इसको। पहले चाह रहे थे कुछ बोले, अब बोलता है। तो चलिए इस शरारती अफलातून बच्चे से मिलते हैं। और इस हैंडसम पर्सनालिटी का नाम है प्रत्यक्ष शर्मा। और ये प्रत्यक्ष शर्मा यहाँ तक कि कभी कभार दिनेश सर हैं, उनकी एक्टिंग भी उतार देते हैं। तो चलिए तो मिलते हैं प्रत्यक्ष शर्मा से। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। गुड। हमारे व्यूअर्स को भी हेलो कर दीजिए। हेलो। गुड, स्मार्ट बॉय, वेरी गुड। ओह, ये तो मैचिंग हो गई। वेरी गुड, स्मार्ट। ओके प्रत्यक्ष, आप कितने साल के हो? 8 साल के हो। मैं 1 साल का हूँ। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 4th में। 4th में हो। ओके। मैं KG में। ओके, गुड एक्टर, गुड। ओके, अच्छा बेटू, आप दिल्ली के स्कूल में हैं या दिल्ली से बाहर? दिल्ली NCR में कहाँ हैं आप? नोएडा। ओके, नोएडा से शायद हमारे पास पिछले एपिसोड में थे सिया गुप्ता कुछ था। अच्छा, तो आप उन्हीं के स्कूल में ही हैं? यस। ओके, तो उनके ब्रदर हैं आयांश गुप्ता। तो आप तीनों फ्रेंड हैं? सर मैं सिया से फ्रेंड नहीं हूँ, आयांश से फ्रेंड हूँ मैं। आयांश के ब्रदर। ओके, तो आप लोग एक ही बस से जाते हो तीनों? यस सर। वेरी गुड। तो बेटू आप भी आप कितने बजे तक उठ जाते हो, कुछ आइडिया? मैं तो 6:45। अच्छा, 6:45। ओके, 6:45। ओके, स्कूल कितने बजे का? स्कूल बस तो 7:10-12 पे आती है और कभी कभी 7:05 पे भी आ जाती है। ओके, जब तक बस थोड़ा तो वेट करती होगी? थोड़ा वेट, हाँ थोड़ा तो वेट करती होगी। 7 टाइम तक वो निकल जाएगी नहीं तो? यस सर। ओके, ठीक है। तो बेटू, तो आपको मॉर्निंग में जो उठाने वाले हैं वो आपकी मम्मा है या पापा? मम्मा। ओके, मम्मा। और ठीक से जवाब दियो, समझ रहे होगी ये होगी है, ये इतनी जल्दी सुधरेगा नहीं। और ये कॉकरोचेस का फेवरेट है, ये देखता है। भैया मैं देखता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं स्कूल ना जाऊं। आराम से मार ले। ये चीज ये है प्रत्यक्ष। ओके प्रत्यक्ष, हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा सेल्फी करते हैं। क्या मैं आपका ये चश्मा पहन सकता हूँ? यस। ओके, सेल्फी। बहुत पसंद है। फिर चश्मा उतारना, मेरा चश्मा वापस दे दो। ठीक है, मेरे हाथ में दे दो। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब इसको सर पे ऐसे रख लेते हैं। ओके,
अब अपनी अच्छी सी शक्ल हम इधर करके, हेलो, ठीक, प्रत्यक्ष, ओके ओके प्रत्यक्ष, आप 8 o'clock का बोला स्कूल? 8 o'clock। 8 o'clock है ना? यस सर। तो बेटू आपके स्कूल में सबसे फेवरेट टीचर कौन है? सबसे फेवरेट टीचर कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, तो आपके ट्यूशन में या कहीं और भी जाते हैं वहाँ आपके फेवरेट टीचर्स हैं? स्कूल में तो है नहीं? सर ट्यूशन में बस एक ही है, दीपिका मैम है। दीपिका मैम, ओके पूरा नाम दीपिका छावड़ा। ओके। तो वो क्या ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं मम्मा? ओह, ये आपके ट्यूशन टीचर? ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। तो क्या अच्छा लगता है उनमें, क्या चीज़ है उनमें ऐसे? कि जब भी मैं होमवर्क नहीं करता हूँ, नॉर्मली कह देती कि कल कर देना, लेकिन और वो जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो 10 से 11 बार भी समझा देती है। ओके, और फिर समझ में आ ही जाता है। यस सर। ओके, वेरी नाइस। क्या नाम बता रहे? दीपिका छावड़ा। दीपिका छावड़ा। तो मैम आप सुन रहे होंगे, गॉड ब्लेस यू, हमारी एकेडमी की साइड से, हमारे टीम की साइड से आपको गॉड ब्लेस यू। बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, तो ये शो जरूर देखिएगा। तो किस तरह से आपको बच्चे पसंद कर रहे हैं आपके पढ़ाने के स्टाइल को, आपकी पर्सनालिटी को। तो थैंक यू सो मच मैम, ऐसे पढ़ाते रहिएगा, गॉड ब्लेस यू। तो बेटू अब आपका जो मेन है कि आपके एकेडमी में यस सर। जो आप फिजिकल एक्टिविटी सीखने जाते हो, तो वहाँ आपका मतलब वहाँ आपको कितना टाइम हो गया जाते हुए? मुझे दिनेश सर के इधर? दिनेश सर के इधर मुझे तो 9 महीने हो गए और अब मेरा 10वां महीना चल रहा है। ओके, तो 10th मंथ हो जाएंगे आपको वहाँ Yes, पर। sir। तो क्या इम्प्रूवमेंट नजर आई बेटू आपको? सर एक तो मैं पहले जब मैंने दिनेश सर की अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, सब मेरा मजाक उड़ाते थे और टीचर्स भी कहती थी अगर तुम ऐसे रहोगे तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मैंने दिनेश सर की अकेडमी ज्वाइन करी और मेरी जिम्नास्टिक्स, आवाज और भी कुछ बड़ी, तो बॉडी फिर स्किल्स। बॉडी स्किल्स, तो फिर सब लोग से मैं चूज होता हूँ और मैम मुझे थिएटर कभी कभी करवाती है डांस में, तो फिर मुझे ही वो डायरेक्टर बनाती है और बस एक स्टोरी बनाकर दे देती है। वेरी नाइस, गुड। तो बेटू ये स्किल्स जो आपके वहाँ स्कूल में बढ़े, तो इसका स्टडी पे भी फर्क पड़ता है कि स्टडी भी स्ट्रांग होती है बेटू? यस सर। वेरी नाइस। तो आप एक्सरसाइज को आप सिर्फ ये ना देखें कि, और डांसिंग भी एक एक्सरसाइज है, अगर डांसिंग में राइट उठता है तो लेफ्ट भी उठता है, तो इसका मतलब है आपकी ये पूरी नसें वर्कआउट लेती हैं। तो आजकल आप ट्रेंडिंग सॉन्ग में देख रहे होंगे डांसिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं काफी ग्रुप, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों चल रहा है। डांसिंग के अंदर बहुत स्किल्स बढ़ते हैं, ये नहीं कि सिर्फ डांसिंग को डांस की वजह से देख के उसको नेगलेक्ट किया जाए, नहीं, डांसिंग की वजह से भी काफ़ी सारे स्किल्स बढ़ते हैं। और 80s 90s सीरीज के जो डॉक्टर्स हैं उनका तो साफ साफ कहना है कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि राइट और लेफ्ट उठेगा तो इनकी बंद नसें भी खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन वर्कआउट करेगा। तो उसमें वेस्ट से लेकर शोल्डर तक की बहुत सारी डांसिंग के अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं। ओके बेटू, सबसे फेवरेट बात दिनेश सर की क्या लगती है? फेवरेट बात कि जो तुम्हें अच्छी लगती है? दिनेश सर बहुत हंसाते हैं बस। और वो उनकी जो एक्सरसाइज वो कहते हैं और जो स्टंट्स करवाते हैं वो अच्छे से समझ में भी आते हैं क्योंकि वो डीपली नॉलेज देते हैं उसकी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बच्चे। तो दिनेश सर गॉड ब्लेस यू, ऐसी वर्क करते रहिए और कराते रहिए, और काफी अच्छी एक्सरसाइज। बेटू ये सिर्फ एक्सरसाइज छोटे वहाँ आते हैं, बड़े भी आते हैं? बड़े भी आते हैं, 5 से लेकर 90 साल तक, 95 to 90 ईयर्स। ओह गुड। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं प्रत्यक्ष शर्मा के साथ। तो प्रत्यक्ष, हम राउंड 1 शुरू करते हैं। कुछ खटी मीठी नोक झोंक, कुछ खटी मीठी सवाल। आपको एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहोगे और क्यों? सर मैं फ्लाइंग लूंगा और मैं जगह पे घूमते रहूंगा और किसी को टपली सर पे मुक्का मारकर मैं उड़कर भाग जाऊंगा और सबको चिढ़ाऊंगा। टपली मारेगा सर पे? और होगी आगे नहीं करना,
ये टपली मार के जाना, फ्लाइंग करके टपली मार के जाएगा। और अच्छा चलिए ठीक है भाई, एक दिन के लिए पावर मिल जाए, ठीक है, टपली जो जो खाएंगे, जब आपको पावर मिल जाए तो एक बार जरूर बता देना पूरे वर्ल्ड में, हेलो मेरे को एक दिन के लिए पावर मिल गई है, मैं टपली मारने जा रहा हूँ, तो सब लोग कम से कम ऊपर तो देखेंगे, प्रोटेक्ट तो नहीं आ रहा, प्रोटेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है, ओके ओके। सबसे पहले टपली किसको मारना चाहोगे? चलो मैं अपने स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड को टपली मारूंगा। नहीं, बेस्ट फ्रेंड को टपली मारूंगा, ठीक है। आगे वो क्वेश्चन तो जरूर आएगा, वो बेस्ट फ्रेंड को उससे आगे है वो क्वेश्चन, ओके ठीक है, वेरी गुड। ओगी बड़ा अच्छा जवाब दिया ओगी, ओके। दूसरा क्वेश्चन, आपने आखिरी बार किसकी मदद की? लगता नहीं है सर आखिरी बार अपने बेस्ट फ्रेंड अपनी की होगी, खाली दूर पड़ी थी, थोड़ी सी पाग ले ली, अपनी मदद कर ली, ठीक है, ओके। और क्यों की थी? मैंने अपने मम्मी की मदद की थी। अच्छा, वो मदद ये वाली होगी, उठ जाओ, ठीक है मम्मी मैं उठ रहा हूँ, हो गई मम्मी की मदद। कैसी मदद थी? मदद थी कि एक दिन मम्मी की मेहंदी लगाई हुई थी, तो उनने एक एक बार एक एक चीज बताई और उनने मेरे से चाय बनवाई थी। ओह ओके, मम्मी ने मेहंदी लगवाई थी हाथों में, तो चाय नहीं बना पा रही थी, तो तुमने चाय बनाई थी। यस सर। ओके, तो आपको चाय बनानी आती है? यस सर। तो गैस भी जला लेते हो? गैस तो भैया से ही जलवाता हूँ, गैस अपने आप नहीं जलाता, बाकी सब मैं अपने आप कर वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड यार। इसमें नाना नानी भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, भैया भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी एक का नाम लेना। आपको अब तक की बेस्ट स्टोरी किसने सुनाई? अब तक की बेस्ट स्टोरी नानी सर। नानी ने सुनाई, वेरी नाइस। तो आपको नानी की स्टोरी समझ में आई, तो गॉड ब्लेस यू नानी। ऐसे ही आप अच्छी अच्छी स्टोरी बच्चे को सुनाओ, उसने आज आपका नाम लिया है, तो गॉड ब्लेस यू। और ऐसे ही आप और भी खट्टी मीठी बातें प्रत्यक्ष को समझाइए, समझेगा, बहुत प्यारा बच्चा है। और आपकी मम्मी एक दिन के लिए, सबसे छोटा आपके यहाँ ब्रदर या सिस्टर है कोई कजन्स में? नहीं है। कितने साल के हैं वो? अभी 1 साल। 1 साल, ओके। तो आपकी मम्मा 4 साल की छोटी बच्ची हो गई एक दिन के लिए, तो आप क्या सिखाओगे? मैं सबसे पहले उनको खाना खिलाऊंगा, फिर मैं उनको पहले मेरा सहारा देकर चलवाऊंगा और फिर वॉर्ड पकड़कर फिर ऐसे स्टेजेस के चलवाना सिखा दूंगा। फिर उसके बाद मैं जो भी काम ऐसे मम्मी करती थी वो उसको मैं अपनी बड़ी मम्मी को बुलाकर वही काम करवा लूंगा, कुकिंग, और मम्मी के साथ मैं पढ़ाऊंगा उनको ABCD। वेरी गुड। पूरा सीरियल मेरा पहले देख के आ रहा है, इसमें भी एक है वो जो मुड़ के आ रहा था। आपकी सोसाइटी में, आपकी क्लास में या कहीं पर भी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और वो क्यों है? मेरा बेस्ट फ्रेंड तो क्लास में देखो तो मेरा भूदेव सिंह है, और नॉर्मली सोसाइटी में मेरा अयांश गुप्ता है। अयांश गुप्ता। अच्छा, और स्कूल में है? स्कूल में भूदेव सिंह। भूदेव सिंह, ओके। वो आपका बेस्ट, अब वो क्यों है बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड इसलिए क्योंकि थर्ड में उसने एक बार मेरी चोट लगी थी, तो फिर वो बहुत गहरी सी, उधर खून बहुत आ रहा था, तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा सहारा देकर चलो वो आया था, और वो सिगबे तक छोड़ दिया था उसने मुझे। कहाँ तक? सिगबे। ओके, गुड। और अयांश गुप्ता वो आपकी सोसाइटी में, तो उसमें क्या खास बात है? उसमें ऐसे खास बात नहीं है। हाँ। वो कुछ खास बात नहीं है सर। हम दोनों सेम बस में थे, तो फिर जैसे जैसे मैं बड़ी क्लासेस में गया, मैम सीट आगे बिठाती है ना बस में, छोड़ने होते, तो फिर जैसे मैं पीछे बैठते गया, तो फिर वो मेरे आगे पीछे था, तो फिर मैं उससे थोड़ी सी बात करने लग गया, फिर बात करते करते हम दोस्त बन गए। तो आप ही एक ही कॉलोनी से जाते हैं, है ना? एक ही बस में जाते हैं, तो वहाँ फ्रेंडशिप बढ़ती चली गई।
ओके, तो अब वो जो पहला क्वेश्चन, वो जो आपका था सुपर पावर वाला, उसमें ये दोनों आते हैं, तो सबसे पहले टपड़ी किसको मारोगे, उसको मारोगे या इसको मारोगे? मैं इसको मारूंगा अच्छा, क्यों? क्योंकि दूसरे को छोड़ के, स्कूल वाले को छोड़ के, पहले इसको, लेकिन उसको भी पड़ेगी सर पे, है ना टपली, तो उसको क्यों पड़ेगी? क्योंकि वो सबसे पास में रहता है और मैं सुबह उठते ही उसको मार ये इशारा बाबू भी सर उठा और सीधा मार अच्छा, दिया। फिर उसके बाद दूर वाले को, ठीक, ओके, बेस्ट फ्रेंड, हर एक फ्रेंड होता है। ओके, तो चलिए राउंड 1 आपने बड़े अच्छे से सवालों का जवाब दिया, वेरी गुड प्रत्यक्ष शर्मा। तो यहाँ आपका राउंड 1 खत्म होता है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रत्यक्ष शर्मा के साथ। Kepro is a manufacturer of lifting, material handling and welding power sources. With over 30 years of experience, Kepro has been trusted supplier of superior quality chain hoist, wire rope hoist and welding machines across India. Backed by an extensive nationwide distribution network and service stations for both pre and post-sale services, Kepro is dedicated to delivering optimal solutions to our valued customers. Established in 1969, Agarwal Molding Works is a trusted wholesale supplier of pumps, control panels, and industrial electrical equipment. Our extensive product portfolio under the brand name of Zentum Technologies caters to both domestic and industrial applications. Backed by over 50 years of industry experience, we have built a strong dealer network across India with our operational base in New Delhi. At Agarwal Molding Works, we are committed to manufacturing products that are engineered for reliability. शो में आपका स्वागत है। तो हमारे सामने प्रत्यक्ष शर्मा, राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। तो प्रत्यक्ष, आपको इस पे डायरेक्ट हिट करना है। आप थोड़ा इधर को हो जाओ और पीछे हो जाओ, ठीक। अब आपको डायरेक्ट हिट करना है, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ और अंदर आओ, बस आपको इस पे डायरेक्ट हिट करना है, ठीक है बेटू। और टप्पा करके नहीं, देखते हैं 4 बॉलों में से कितनी बॉलें इस पे हिट करते हैं। स्टार्ट, गुड, 1 ओह माय गॉड, इसको ना हिट करके इसने इधर हिट कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, गुड गुड गुड। राउंड 3, इसमें आपकी मम्मा और आपके बारे में देखते हैं कि आप में से आप मम्मा को कितना जानते हो और मम्मा आपको कितना जानते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी मम्मी के लिए कि आपकी मम्मा को कौन सा ग्रीन वेजिटेबल पसंद है? मेरी फेवरेट ग्रीन वेजिटेबल है लौकी। और लौकी। लौकी, वेरी गुड। और आपको कौन सा ग्रीन वेजिटेबल पसंद है? और प्रत्यक्ष की भी फेवरेट है लौकी। है मुझे भी लौकी पसंद है। लौकी, वाह, ठीक है। सेकंड है, आपकी मम्मा को कौन सा फ्रूट पसंद है? मुझे कोई भी फ्रूट नहीं पसंद है। उनको तो ऐसे कोई भी नहीं पसंद है, वो सब फ्रूट खा लेती हैं। कोई मतलब फेवरेट नहीं है फ्रूट? नहीं, सब खा लेती हैं। एक होता है ना ज्यादा पसंद है तो वो ज्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सेम अब आपका है कि आपको कौन सा, बट प्रत्यक्ष का फेवरेट फ्रूट मैंगो है। फ्रूट पसंद है? मैंगो। मैंगो। थर्ड क्वेश्चन है आपकी मम्मा के लिए कि आपकी, जरूरी नहीं है कि इसमें आप यस ही बोलो, 1 टाइम बोलो, 2 टाइम बोलो, हो सकता है वो 9 में भी आ जाए आंसर। आपकी मम्मा पूरे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कितनी बार मिल्क पीती हैं? बट मैं दिन में एक बार भी दूध नहीं पीती। वो मिल्क नहीं पीती हूँ, कॉफी पीती हूँ। कॉफी पीती हैं, ओके, गुड। तो बेटू, आप कितनी बार मिल्क पीते हैं? प्रत्यक्ष दिन में 2 बार दूध पीता है। 3 टाइम्स, वेरी गुड। अब आपका 4th क्वेश्चन। बेटू,
आप लोग जब फैमिली में रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाके मम्मा सबसे पहले मतलब जो उनकी ज़्यादातर फेवरेट डिश है वो कौन सी डिश ऑर्डर करती हैं? सबसे ज्यादा फूड ऑर्डर करती हूँ वो है बिरयानी। बिरयानी बिरयानी बिरयानी। ओके। और यही क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें कि आप जब रेस्टोरेंट जाते हो तो आप अपनी सबसे फेवरेट डिश कौन सी ज़्यादातर मंगाते हैं? सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में जो फूड ऑर्डर करता है वो है पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला। पनीर मटर मसाला, बटर मसाला। ओके, वेरी नाइस, गुड। तो ये हमारा राउंड 3 भी खत्म होता है। अब आप अपनी एज और अपने छोटे बच्चों को और अपने से थोड़े बड़े बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे जब मम्मी पापा बच्चों के लेकर शॉपिंग मॉल या दिल्ली से बाहर घूमने जाते हैं या पूरे वर्ल्ड में कहीं घूमने जाते हैं, तो छोटे बच्चों को क्या क्या अवेयरनेस की कोई 2 चीज़ें आप बताएं कि उनको ये अपने साथ कैरी करके चलनी है? सबसे पहले उनको अपना हमारे जैसे बच्चों को पेरेंट्स का हाथ पकड़ना चाहिए। और दूसरा कि जैसे कि कोई पेरेंट कहेंगे कि तुम इधर ही रहो, मैं अभी आ रहा हूँ, तो फिर हमें उधर से इधर उधर नहीं जाना है, वरना पेरेंट्स घबरा कर पुलिस में भी कंप्लेंट करेंगे। हमें नॉर्मली एक जगह जहाँ कहा है उधर ही रहना चाहिए। ओके, तो बच्चों प्रत्यक्ष ने सही कहा कि जब आप घूमने कहीं फिरने जाते हैं तो चाहे मॉल हो चाहे किसी भी कंट्री में आप हो, तो जहाँ मम्मी पापा ने आपको स्टे करने को कहा है आप वहीं स्टे करें, वहीं रुकें, इससे उधर उधर ना जाएं, क्योंकि मम्मी पापा उसी जगह पे वापस आएंगे। यही कहना चाहते हो? Yes. और दूसरा कि हाथ पकड़ के ही रहना है, हाथ मम्मी पापा का नहीं छोड़ना। और कोई इसमें तीसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? तीसरा मेन इम्पोर्टेंट बेटो, मुझे लगता है कि मम्मी पापा का फ़ोन नंबर याद रहना चाहिए। आजकल फ़ोन मम्मी और पापा के पास होता ही है ना? तो ये हमें दूसरे में आता है घर का एड्रेस, आप रहते कहाँ हैं, ये स्ट्रीट का नंबर भी होता है, हाउस नंबर भी होता है, एरिया का भी नाम होता है, और किस स्टेट में रहते हो, फिर कौन सी कंट्री। जब हम किडनैप हो जाता था सिंबल क्या है? पहले अपना हाथ खोलो, बंद करूंगी या को अंगूठे के अलावा अंगूठे को अंदर लाओ और उसको धीरे से दबा दो। तो हमें दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है? दूसरे हाथ की जरूरत नहीं करके दिखाओ बिना दूसरे हाथ के, ऐसे। अच्छा, ये तो थोड़ा स्लो नहीं हो गया? गुड। तो हमें 1 टाइम करना चाहिए, काफी टाइम करना था? अगर उसकी नजर कहीं और है तो फिर हमें करना चाहिए, वरना तो हमें जब नजर बाहर है तो फिर हमें करना चाहिए तब। कि किसी को तो आइडिया मिले। तो ये सिर्फ छोटे बच्चों पे लागू होता है, बड़ों पे भी लागू होता है? ये बड़ों पे भी लागू होता है। वेरी गुड। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शो को। तो प्रत्यक्ष शर्मा के साथ आप यहाँ शो खत्म करते हैं, टाइम भी हो चुका है। तो थैंक यू सो मच प्रत्यक्ष, आप यहाँ पर आए, खट्टे मीठे सवालों का जवाब दिया, अच्छी से आपने पूरे अच्छे से एंजॉय किया, और आई होप आपको ये अच्छा भी लगा होगा। तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर रखे हैं, मैं चाहूँगा वो गिफ्ट मैं आपको दूं। तो ये रहा आपका गिफ्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष, एक और क्वेश्चन, कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे बेटा? सर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। साइंटिस्ट, गुड, ओके, गॉड ब्लेस यू बेटू। और ऐसे ही अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करो बेटा। और एक और बात कि लाइफ में हमेशा मम्मी पापा सबसे बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको कभी मत भूलना और हमेशा उनकी बात मान के चलना है, ठीक है बेटू? तो गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय। वो रहे आपके मम्मा, आप सीधा उनके पास जाएं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय। तो ये हमारे साथ थे प्रत्यक्ष शर्मा। तो थैंक यू सो मच, आपने शो देखा और बने रहिएगा इसी शो में लगातार इसी तरह से। और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब और छोटे छोटे कमेंट्स जरूर इन बच्चों के लिए लिख दीजिएगा और ब्लेसिंग दीजिएगा इस शो में, ताकि मैं ये सारी ब्लेसिंग इन बच्चों को भी बता सकूं कि इस शहर से इन लोगों ने बच्चों आपके लिए ब्लेसिंग भेजी है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपका नाम भी इस शो में कि आपने ब्लेसिंग भेजी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं अगले शो में, द बाली फैमिली शो।
तो बाय बाय, टेक केयर, शाम के बाद। Step back, let the king breathe, the aura is heavy, it's making the ground crack. They scramble for crowns and they try to confine me, but where was you at when I started from scratch? I'm surgical with it, no anesthetic. I step on the beat and I leave it in bandages, slipping the planet on its own axis. You're looking for leverage, I'm the damages. You're living in fragments, I'm pinning an empire, standing on top of a mountain of skulls. Melody is legendary, they carry the dictionary whenever I spit it, they're taking the tolls. I'm not a participant, I didn't make it and ready to circuit around every amateur. You're looking for medicine, I am the setter, they put in the end and shooting into a sepulcher.